नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, रैपिड फायर सीरीज आपकी लगातार चलाई जा रही है हमारे चैनल पे। और उसी श्रृंखला में आधुनिक इतिहास, भारत के आधुनिक इतिहास में यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन का है। मैं आपको एक ही वीडियो में, लगभग ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, 10 मिनट की होगी, 10 मिनट के अंदर मैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हुआ, उसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, वो मैं आज आपको एक ही चार्ट में आपको बना दूंगा, ताकि आपको आज के बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपके कभी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर तीन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में देखें तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1930 से लेकर 1931, लेकिन आपसे जब डेट पूछी जाएगी तो आप हमेशा 1930 ही लगाएंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1930 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संवैधानिक सुधारों पर प्रारंभिक चर्चा, ब्रिटिश और सरकार और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच संवाद करने की कोशिश की गई थी कि भाई अब काम नहीं बनेगा, अब हमें आपस में बात करनी होगी। लेकिन यहां पर छोड़ के फिर दूसरे वाले में आते हैं कि संवैधानिक मसलों पर गहन चर्चा, कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी के नेतृत्व में शामिल। आप सभी को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है कि प्रथम और तृतीय वाले में, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इकलौते जो प्रतिनिधि थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, तो वो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कौन से प्रतिनिधि शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से, तो गांधी जी। गांधी जी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोलमेज सम्मेलन का, पूरे गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पूरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, चाहे वो प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, तो उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर हिंदू महासभा के लोग थे, ये सभी लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, प्रमुख प्रतिभागी अगर यहाँ पर देखें, मैं बात आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय और कांग्रेस शामिल नहीं थे। मैंने आपको बताया कि प्रथम वाले में, लेकिन द्वितीय वाले में आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस के रूप में गांधी जी शामिल थे, ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और अन्य। यहां पर भी मुस्लिम लीग है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस की भूमिका क्या थी, जो उस समय सिविल ओबीडियंस चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसके कारण कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, 1930 में आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930-21 के बीच में, और गांधी जी का बहुत चर्चित दांडी यात्रा भी चल रही थी। तो उस समय इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम वाले में, लेकिन द्वितीय वाले में गांधी जी ने भाग लिया था और तृतीय में भी भाग नहीं लिया। ठीक है, चर्चा क्या हुई इस पे अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो प्रथम वाले में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की गई, अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात की गई, भारतीय प्रांतों का पुनर्गठन की बात की। क्योंकि कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन द्वितीय वाले में यहाँ पर बात हुई संवैधानिक मसौदे पर, स्वराज के लिए शर्तों पर, और मुस्लिम लीग के हित की बात की गई गांधी जी के द्वारा। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, वो खुश नहीं थे। तृतीय में बात करें अगर हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो संवैधानिक मसलों पर अंतिम बहस थी और विवादास्पद मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास किया गया कि भाई कब तक ऐसा चलेगा। गांधी जी से सवाल किया गया, भाई आप कब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, कुछ तो इसका प्रयास किया जाए। लेकिन कोई प्रयास नहीं निकला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी समाप्त हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमें कुछ नहीं मिला। तीनों गोलमेज सम्मेलन बस एक तरह से दिखावा था और हमें इससे कोई फायदा नहीं मिला। फिर भी पॉइंट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, मुख्य परिणाम क्या हुए पहले वाले के, पहले गोलमेज सम्मेलन का, तो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव, संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा। जो अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण था, मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर प्रॉपर चलता रहा, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो केंद्रों में हो, चाहे वो प्रांतों में, तो उनकी सीटों का आरक्षण यहाँ पर बना रहा। दूसरे वाले में गांधी जी ने कांग्रेस की शर्तें रखी,
चर्चा के आगे बढ़े, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला, समाधान टल गया। गांधी जी ने जो मांग रखी थी उस पर कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई, किसी भी प्रकार का इन्होंने कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गांधी जी द्वारा। ठीक है, कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला। तीसरे वाले में भी कांग्रेस की अनुपस्थिति से वार्ता प्रभावित हुई, क्योंकि पहले वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं थी, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं निकलती है, उसमें जो भी बातें हुई है उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की स्थिति क्या थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय? तो संवैधानिक सुधारों के लिए कुछ पहले इन्होंने स्टार्ट की कि भाई कुछ तो काम किया जाए, ऊंट के मुंह में जीरा थोड़ा सा दिया जाए। ठीक है, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता यहाँ पर देने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले में जिसमें गांधी जी शामिल थे, इन्होंने कहा कि संवैधानिक सुधारों पर गंभीर चर्चा की जानी चाहिए, तो संवैधानिक हमारे देश का संविधान बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें जो दिया जा रहा है क्या वो सही है क्या नहीं है, तो इस पर इन्होंने चर्चा की। गांधी जी के साथ ये संवाद इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला, गांधी जी की सारी बातें मानी नहीं गई। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर गांधी जी ने तीसरे वाले में भी भाग नहीं लिया। अब गांधी जी किस बात पे अड़े हुए थे, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो भाग लिया उसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अंग्रेज सरकार के सामने रखे, वो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा भाई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आजादी की मांग की, हमें डोमिनियन से मतलब नहीं है। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बात की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि अल्पसंख्यक जो अधिकार है, उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समर्थन किया, जो कि यहाँ पर पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में बात की गई थी, द्वितीय में भी बात की और तृतीय में बात की। तो ये कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एक अच्छा पॉइंट था कि अंग्रेजों ने कुछ अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर सोचने का प्रयास किया और गांधी जी ने भी उसका समर्थन किया। ठीक है, और कहा कि सभी भारतीयों के लिए समान अधिकार होने चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक एकता पर जोर दिया, जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी वो जो चल रही थी, इसका विरोध किया और कहा कि देश को एकजुट होना चाहिए और सभी संप्रदायों को एक होना चाहिए, इस पे उन्होंने जोर दिया गांधी जी ने। और क्या कहा कि जो अलग अलग समुदाय के बीच सह अस्तित्व है, जैसे गांधी जी ने कहा कि अलगाव की जगह एक साझा भारत होना चाहिए, एक साझा मंच होना चाहिए, तभी हमारा देश एकजुट हो सकता है। ये गांधी जी के प्रयास थे। ठीक है, अगला क्या था, ब्रिटिश सरकार के सामने इन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि बिना स्वराज के कोई समझौता स्वीकार नहीं है, और अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं था, अंग्रेज जो है स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थे। तो इसी कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, तो उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार क्या सोचती थी थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। 1930 में, थोड़ा सा 2-3 मिनट वीडियो लंबी होगी, 10 मिनट की हो जाएगी, लेकिन आज के बाद आपको गोलमेज सम्मेलन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार को भारत में स्वतंत्रता मांगने वाला आंदोलन, जैसे सिविल डिसओबीडियंस, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इसका बहुत दबाव था। बहुत दबाव इसलिए था तो उन्होंने सोचा कि भाई अब बात करनी चाहिए। अब जो है बिना बात के काम नहीं, क्योंकि गांधी जी जो है लगातार आंदोलन करते चले जा रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई अब तो बात करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा, लेकिन गांधी जी हाथ नहीं आने वाले थे, उन्होंने वो शामिल ही नहीं हुए पहले वाले में। द्वितीय वाले में शामिल हुआ, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके मैं बात करूंगा, उसमें शामिल हुए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत के राजनीतिक संकट को बिना हिंसा और बड़े विद्रोह के संवैधानिक तरीकों से सुलझाया जाए, कि बातचीत की जाए। कहते हैं ना कि कई बार चीजें बातचीत करने से सुलझ जाती हैं, जो हम लड़ाई से नहीं सुलझा सकते लेकिन बातचीत से सुलझ जाती है। तो अंग्रेजों ने यही सोचा क्यों ना भारतीयों के सामने एक रोटी का टुकड़ा दिया जाए, उन्हें ललचाने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रखा था और तृतीय भी ऐसे रखा था। ठीक है, ये देखिए ये बात आ गई। इसीलिए उन्होंने भारतीय नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कही जाती है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की क्या प्राथमिकता थी, वो क्या सोचते थे? उन्होंने कहा कि भाई संवैधानिक सुधारों पर नियंत्रण करना। ब्रिटिश सरकार चाहती कि भारत में धीरे धीरे संवैधानिक सुधार किए जाएं, ठीक है, ताकि ब्रिटेन की सत्ता पर असर कम हो, धीरे धीरे। लेकिन जो भारतीय थे, जो गांधी जी थे, वो किस पे अड़े हुए थे? पूर्ण स्वराज पे अड़े हुए थे, कि पूर्ण स्वराज से तो मुझे कुछ कम चाहिए ही नहीं। ठीक है, वे भारत को एक डोमिनियन आंशिक स्वायत्त राज्य बनाने पर विचार कर रहे थे। अंत तक उन्होंने डोमिनियन स्टेट पर चर्चा की, चाहे वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, सभी में डोमिनियन स्टेट की बात यहाँ पर की गई। चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, सभी में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो वही इनकी थिंकिंग यहाँ पर भी थी। ठीक है, ये अच्छी चीज इन्होंने की। इन्होंने अल्पसंख्यकों का समर्थन किया, जैसे मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यकों को मजबूत करने की कोशिश की गई, ताकि कांग्रेस के दबदबे को कम किया जाए। यहाँ पर इनका एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट था और साथ साथ एक निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा था कि अल्पसंख्यकों को हम ज्यादा करें तो कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाएगी। जैसे हमने सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की, फूट डालो और राज करो की नीति शुरुआत की, वैसे यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड ऑन की जाए ताकि कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाए। ठीक है, उन्होंने आरक्षण और विशेष अधिकार देकर अल्पसंख्यकों को और मजबूत कर दिया। ठीक है, जो गांधी जी या जो हमारे भारतीय नेता थे जो नहीं चाहते थे कि हमारा जो देश टूटे या जुड़े, क्योंकि वो सभी को एकजुट मानते थे, भारतीय जो नेता थे वो सभी को एक देश मानते थे, सभी को एकजुट मानते थे, किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानते थे। लेकिन ये अंग्रेजों की चाल थी कि इनको अलग अलग बांटा जाए, अलग अलग बटेंगे तभी ये कटेंगे। ये आपने लाइन सुनी होगी। ठीक है, एकजुट रहोगे तो साथ रहोगे, अलग अलग रहोगे तो कटोगे। फिर कांग्रेस को अलग थलग करने की रणनीति, वही बात मैंने आपको बताया कि इन लोगों को जब अलग अलग करने की कोशिश की गई, भाई अलग अलग होंगे तो कमजोर हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि गांधी जी के साथ बात हुई, दूसरी बैठक में गांधी जी के आने से ब्रिटिश सरकार ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस की मांगे थोड़ी नरम हो जाएंगी, पर गांधी जी ने स्वराज की पूर्ण मांग रखी जिससे ब्रिटिश सरकार संतुष्ट नहीं हुई। आप सभी को पता है कि गांधी जी ने द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और पूर्ण स्वराज के आगे कोई भी बात उन्होंने नहीं सुनी, जो कि अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था कि भारत को पूर्ण स्वराज दिया जाए। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप देखें, संविधान सुधारों की एक रूपरेखा बनी जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुई। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम मैंने आपको बताया था, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको वीडियो पर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो ये था, थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट की हो गई है, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन से मैंने सारी चीजें बता दी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके उद्देश्य क्या थे, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसकी रणनीति क्या थी, अंग्रेज क्या सोचते थे, भारतीय क्या सोचते थे, ये सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के इसमें आपको बता दिया ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से वो छूटे ना। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रथम कब हुआ 1930 में, द्वितीय कब हुआ 1931 में और तृतीय भी 1932 में। तो 1930, 31, 32 ये आप देखिए, और एग्जैक्ट आपसे डेट पूछे तो नवंबर 1930, यहाँ पर सितंबर 1931 और यहाँ पर नवंबर 1932, जब से स्टार्ट होगा वही डेट आपके लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये था गोलमेज सम्मेलन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारी टीम इसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।